दोस्तों, यूक्रेनी फौज बड़ी गलती कर बैठी। रूस की मदद को जाने वाले तालिबान में से बड़ी शहादत की इत्तला आ गई। यूक्रेन जंग हकीकी मानों में आलमी जंग का रूप धारने लगी। तालिबान की एंट्री के बाद बदलने वाले हालात कशीदा होने लगे। उधर अमारात इस्लामी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। शहीद कमांडर का बदला कैसे और कब लिया जाएगा, बड़े बयान जारी कर दिए गए। हकानी नेटवर्क का सब्र भी जवाब देने लगा। सराजुद्दीन हकानी की भी एंट्री हो गई। अमारात इस्लामी और रूस यूक्रेन में होने वाले ऑपरेशन में मुतहद हो गए। हालात 360 डिग्री पर बदल गए। तालिबान ने रूस की मदद करने के साथ साथ अब इंतकाम लेने का ऐलान भी कर दिया। यूक्रेनी फौज को ऐसा सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया कि अब क़यामत दुनिया याद रखेगी। यूक्रेन में बदरी 313 के मुजाहिदीन ने ज़बरदस्त बाजी पलटने का ऐलान कर दिया। अब यूक्रेन की मदद को अमेरिका, नेटो या दुनिया की कोई भी फौज आ जाए तो किसी को माफ़ नहीं करेंगे। उधर चीचनिया के मुसलमानों ने भी तालिबान की हिमायत का ऐलान कर दिया। यूक्रेन में गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई होने का खदशा। अफगान तालिबान इसमें कौन सा जदीद तरीन अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे यूक्रेन के साथ साथ इत्तेहादी फ़ौज को भी किस कदर शदीद नुकसान दिया जा सकता है। आज के इस वीडियो में तमाम मुस्तंद ज़राए के साथ साथ आपको तफसील से बताएंगे कि तालिबान ने कब रूस की मदद को यूक्रेन गए और अब तक कितनी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। दोस्तों, रूस की मदद को जाने वाले तालिबान का बड़ा नुकसान हो गया। यूक्रेन के साथ होने वाली रूस की लड़ाई में तालिबान का वो अहम तरीन कमांडर मारा गया जिसने अफगानिस्तान को अमारत इस्लामी बनाने के लिए बातिलों का डट कर मुकाबला किया और अफगानिस्तान का एक पूरा सूबा फतह किया। अगर यूक्रेन में तालिबान की एंट्री की बात की जाए तो तारीख को दोहराते हुए आपको ये बताते चले कि जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी तो इनके साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने वालों और इनकी हिमायत में आवाज़ उठाने वाले पहले ममालिक में पाकिस्तान, ईरान और चीन के साथ साथ रूस भी सरे फहरिस्त था, जिसने इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान में भरपूर इमदाद भी भेजी। दोस्तों, अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत आते ही रूस सबसे पहला काम तालिबान से अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने का किया, जिसका मतलब ये था कि रूस अब तालिबान की ताकत और सलाहियत को मान चुका है। रूस और तालिबान की कुर्बत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में जिस वक्त जंग जारी थी तो काबुल में इनका सिफारतखाना खुला रहा और ये भी साफ जाहिर रहा कि तालिबान के बारे में रूस की सोच भी मुख्तलिफ मालूम होती है। रूस ने अपने बयानात के ज़रिए तालिबान के लिए गर्म जोशी दिखाई और तालिबान ने भी ऐसा ही किया। ये बात तो जाहिर थी कि रूस और तालिबान की बढ़ती हुई कुर्बत में ऐसा कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाया जाएगा जिससे यूक्रेन को भी शिकस्त हो सकती है और तालिबान ने रूस के मुश्किल वक्त में ऐसा ही किया। यूक्रेन में एंट्री होते ही सबसे पहले तालिबान की जानब से इस कमांडर को मारकर यूक्रेन की फ़ौज को कमज़ोर कर दिया गया था, जो रूस के खिलाफ मज़ाहमत में सबसे आगे था। यूक्रेन जंग में रूसियों का कातिल माना जाने वाला यूक्रेनी कमांडर कैसे हाथ आया और इसको किस बहादुरी तालिबान कमांडर ने अंजाम तक पहुंचाया, पूरी दुनिया ही देखकर हैरान रह गई। इसके बाद जंग में तेज़ी आई और यूक्रेन में तालिबान पर भी एक ऐसा हमला किया गया जिसमें इनका भी एक अहम तरीन कमांडर हलाक हो गया। दोस्तों, मुमकिन है कि यह जंग यूक्रेन की सरहदों से बाहर तक फैल जाए और सदर पुतिन साबिक सोवियत जमहूरिया मोल्डोवा और जॉर्जिया में फ़ौज भेजकर रूस की साबिका सल्तनत के मज़ीद हिस्सों को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, जो नेटो का हिस्सा नहीं है, या सिर्फ गलत अंदाज़ों के बायस जंग के शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। सदर पुतिन यूक्रेन के अफवाज को मगरबी ममालिक की जानब से हथियारों की फराहमी के अमल को जहरियत करार दे सकते हैं और इसके नतीजे में जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। वो नेटो इत्तेहाद के रुकन लिथुआनिया जैसी बाल्टिक रियासतों में फ़ौज भेजने की धमकी दे सकते हैं ताकि वो रूसी साहली इलाके कलिनिनग्राड के साथ ज़मीनी रास्ता और राब्ता कायम कर सकें। ये इंतहाई ख़तरनाक होगा और नेटो के साथ जंग के ख़तरात को बढ़ा देगा। नेटो के फ़ौजी इत्तेहाद के चार्टर के शिक 5 के तहत एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाता है, लेकिन सदर पुतिन को अगर ये लगता है कि ये इनके क़यादत को बचाने का वाहिद रास्ता है तो वो ये ख़तरा मोल ले सकते हैं। शायद अगर इन्हें यूक्रेन में शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो वो मज़ीद आगे बढ़ने के लालच में आ सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि रूसी रहनुमा दरीना बैनुल-अक़वामी उसूलों को तोड़ने के लिए तैयार हैं। इसी मंतक का इतलाक़
जौहरी हथियारों के इस्तेमाल पर भी हो सकता है। इस हफ्ते ही सदर पुतिन ने अपनी जौहरी कुव्वतों को आला सतह पर अलर्ट कर दिया। ज्यादातर तज्जियाकारों को शक है कि इसका मतलब है कि इनके इस्तेमाल का कभी इम्कान है, लेकिन ये एक याद दहानी थी कि रूसी नजरिया मैदान जंग में टेक्निकल जौहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल की इजाज़त देता है। दोस्तों, उधर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इस वक्त तो बंदूकें बोल रही हैं, मगर बातचीत का रास्ता हमेशा खुला होता है और बातचीत जारी भी है। फ्रांसीसी सदर ने सदर पुतिन से फ़ोन पर बात की है और सिफारतकारों का कहना है कि मॉस्को में बातचीत के लिए इशारा दिया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि रूसी और यूक्रेनी हुकाम बेलारूस की सरहद पर एक दूसरे से मिले हैं। अभी इनके दरमियान कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई, मगर बातचीत पर रजामंदी ज़ाहिर करके पुतिन ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि मुज़ाकरात के ज़रिए जंग बंदी कम अज़ कम एक इम्कान तो है। अहम सवाल यह है कि क्या मगरब ममालिक रूस को इन सब से निकलने का रास्ता दे सकते हैं। सिफारतकारों का कहना है कि यह बात अहम है कि रूसी सदर को ये पता हो कि मगरबी पाबंदियां हटवाने के लिए क्या कुछ दरकार होगा, ताकि कोई ऐसी डील हो सके जिसमें सबकी इज्जत बच जाए। ज़रा इस मुमकिन सूरत-ए-हाल के बारे में सोचें। रूस के लिए जंगी महाज कुछ अच्छा नहीं जाता। पाबंदियाँ रूस में मुश्किलात पैदा करती हैं। जैसे जैसे फौजी हलाकतें बढ़ती हैं, मुखालफत बढ़ने लगती है। पुतिन सोचते हैं कि इसने कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल तो अपने सर नहीं ले ली। वो ये फैसला करते हैं कि जंग जारी रखना इनके क़यादत के लिए इसको ख़त्म करने की बेइज्जती से ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। चीन मुदाखलत करता है और मॉस्को पर दबाव डालता है कि वो समझौता करे, वरना वो रूसी तेल और गैस नहीं खरीदेगा। पुतिन मसले से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इस हफ्ते ही सदर पुतिन ने अपनी जौहरी कुव्वतों को आला सतह पर अलर्ट कर दिया। ज्यादातर तज्जियाकारों को शक है कि इसका मतलब है कि इनके इस्तेमाल का कभी इम्कान है, लेकिन ये एक याद दहानी थी कि रूसी नजरिया मैदान जंग में टेक्निकल जौहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल की इजाज़त देता है। दोस्तों, उधर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इस वक्त तो बंदूकें बोल रही हैं, मगर बातचीत का रास्ता हमेशा खुला होता है और बातचीत जारी भी है। फ्रांसीसी सदर ने सदर पुतिन से फ़ोन पर बात की है और सिफारतकारों का कहना है कि मॉस्को में बातचीत के लिए इशारा दिया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि रूसी और यूक्रेनी हुकाम बेलारूस की सरहद पर एक दूसरे से मिले हैं। अभी इनके दरमियान कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई, मगर बातचीत पर रजामंदी ज़ाहिर करके पुतिन ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि मुज़ाकरात के ज़रिए जंग बंदी कम अज़ कम एक इम्कान तो है। अहम सवाल यह है कि क्या मगरब ममालिक रूस को इन सब से निकलने का रास्ता दे सकते हैं। सिफारतकारों का कहना है कि यह बात अहम है कि रूसी सदर को ये पता हो कि मगरबी पाबंदियां हटवाने के लिए क्या कुछ दरकार होगा, ताकि कोई ऐसी डील हो सके जिसमें सबकी इज्जत बच जाए। ज़रा इस मुमकिन सूरत-ए-हाल के बारे में सोचें। रूस के लिए जंगी महाज कुछ अच्छा नहीं जाता। पाबंदियाँ रूस में मुश्किलात पैदा करती हैं। जैसे जैसे फौजी हलाकतें बढ़ती हैं, मुखालफत बढ़ने लगती है। पुतिन सोचते हैं कि इसने कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल तो अपने सर नहीं ले ली। वो ये फैसला करते हैं कि जंग जारी रखना इनके क़यादत के लिए इसको ख़त्म करने की बेइज्जती से ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। चीन मुदाखलत करता है और मॉस्को पर दबाव डालता है कि वो समझौता करे, वरना वो रूसी तेल और गैस नहीं खरीदेगा। पुतिन मसले से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।